नमस्ते दोस्तों। बाहरी दुनिया की नॉलेज तो हम हमेशा गेन करते रहते हैं, परंतु सबसे बड़ी नॉलेज जो कि हमारे अपने ही अस्तित्व की, हमारे ही अपने ही एग्जिस्टेंस की नॉलेज है, उसको हम बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं। इसको जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनसे कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत क्लियरली ही जान सकते हैं। और इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन है वह है अद्वैत का दर्शन, जहाँ पर सब कुछ एक है। हर एक प्लांट में, हर एक पशु में, हर एक इंसान में, हर एक चीज़ में वही एसेंस है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और उसको जानना ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम दुनिया की हर चीज़ को जानना शुरू करें या फिर अच्छी तरह से उसको जान लें। परंतु यूजुअली होता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीज़ों को ही जानने में लगे रहते हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अद्वैत वेदांत, अद्वैत फिलॉसफी आपको यह बताती है कि आपके अंदर और पूरी ब्रह्मांड में एक ही चीज़ है, एक ही एग्जिस्टेंस है, एक ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। परंतु उसको जानना कैसे है, आपको उसको हम ध्यान करके जानेंगे। देखिए, देयर आर टू वर्ल्ड्स। द आउटसाइड वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ द्वैत। द्वैत यानी ड्यूलिस्टिक, द वर्ल्ड ऑफ सेपरेटनेस। मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, कोई और चीज़ वे हमसे अलग है, कोई पशु अलग है, कोई पक्षी अलग है, कोई पेड़ अलग है, कोई फल अलग है, कोई वेजिटेबल अलग है। ये वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी हमें सेपरेटनेस का एहसास कराती है, यानी कि दो चीज़ें अलग अलग हैं। परंतु वर्ल्ड ऑफ अद्वैत जो कि आपके अंदर है, वे आपको वननेस का एहसास कराती है। इस वननेस को हम ध्यान के ज़रिए ही जान सकते हैं, क्योंकि ध्यान करना, मेडिटेशन करना ही एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू आप अपने अंतर्मन में उतरते हैं और अपने आप को भीतर से जानते हैं, ना कि दूसरों के दिए हुए चश्मे से हम अपने आप को देखते हैं, परंतु हम अपने आप ही अपने अंतर्मन की ज्योति को जगाकर अपने अंदर क्या चल रहा है उसको जानते हैं और अपने अंदर के असली अस्तित्व को भी पहचानते हैं। चलिए, आज हम ध्यान करेंगे इसी अद्वैत के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रोड फ्रॉम द्वैत टू अद्वैत, द रोड फ्रॉम द ड्यूलिस्टिक वर्ल्ड टू द वननेस ऑफ द एग्जिस्टेंस दैट इज इनसाइड अस। चलिए ध्यान करते हैं। आप एक बहुत ही शांत जगह देख लेंगे जहां पर बिल्कुल भी शोर ना आता हो या कम से कम शोर आता हो। आपको डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, आप एक आसन ले लीजिए, कुछ बैठने के लिए नीचे रख लीजिए। 2 से 2.5 से 3 इंच की कोई चीज़ हो जिसकी आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर की ओर बैठ सकें। और मेक श्योर कि ये जगह बहुत क्लीन हो और शांत हो। और एक आसन लीजिए और वहाँ पर बैठ जाइए। सबसे आसान सुखासन है। नॉर्मल क्रॉस्ड लेग्स करके आप बैठे ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल ही कंफर्टेबल रहे। फिर आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखना है। बिल्कुल आपकी स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट रहेगी और आपकी नेक और हेड भी उसी के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप मेरी तरह
चेयर पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप मैट लेकर या कोई और आसन लेकर प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लेटे भी हुए हैं, यानी कि आप सोने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तब आप लेटकर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपको मेडिटेशन कैसे करनी है, और आप हमारा मेडिटेशन कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि 1 हफ्ते का भी है, 15 दिन का भी है, 1 महीने का भी है, 3 से 6 महीने का भी है और साल भर का भी है। आप 1 हफ्ते का मेडिटेशन कोर्स लेकर देख सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आपको किसी चीज़ के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप कोर्स लीजिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए और आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। चलिए, अब हम सीधे बैठ गए हैं और आंखों को धीरे धीरे हम बंद कर लेंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि बाहर की दुनिया के साथ साथ अपने अंदर की दुनिया को भी जानना है। द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ना है। द्वैत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके ऊपर हो सकता है नेगेटिविटी का असर पड़ जाए, या आपको इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट हो, या फिर आपको मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो ये आपकी लाइफ में बर्डन पैदा करती हैं। तो हमें कुछ देर के लिए इन सब चीज़ों को भूल जाना है, ताकि इनका जो बर्डन है वे बाहर की दुनिया में भी हल्का हो जाए। ये इमोशनली ब्रेकडाउन और मेंटल ब्रेकडाउन, इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे से करेक्ट कर सकेंगे ध्यान के द्वारा। इमोशनल हेल्थ के लिए भी एक हमारा मेडिटेशन कोर्स है और मेंटल हेल्थ के लिए भी मेडिटेशन कोर्स है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इमोशनली हेल्थ के साथ और मेंटली हेल्थ के रिलेटेड, आप कांटेक्ट कीजिए और मेडिटेशन कोर्स लेकर देखिए। इनफैक्ट ये योगा का कोर्स होगा। योगा में मेडिटेशन ही है। सिर्फ हठ योग यानी कि एक्सरसाइजेज और पोजेज ही योग नहीं होता है। राजयोग यानी कि मेडिटेशन, द वे ऑफ मेडिटेशन, तो आप मेडिटेशन के थ्रू भी योग करते हैं। मेडिटेशन भी योग का ही पार्ट है। चलिए, अब बाहर की दुनिया को हम कुछ देर के लिए बिल्कुल ही भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि हम बाहर की दुनिया के साथ बिलोंग भी करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अंदर की दुनिया में ही रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए, आंखें बंद रखें, अपने हथेलियों को ऊपर की ओर रखें, अपने हथेलियों को ऊपर की ओर रखें, या फिर ऐसे लोटस बना सकते हैं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान करेंगे। सांस को गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेते समय आपको अपने श्वास पर ध्यान करना है। इनहेल करते हुए भी और एक्सहेल करते हुए भी श्वास पर ध्यान करना है। इनहेल करते हुए श्वास पर ध्यान करेंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान बाहर की दुनिया से अंदर की ओर जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे आप सांस खींच रहे हैं आप अंदर जा रहे हैं, आप अपने अंतर्मन की तरफ जा रहे हैं।
इनहेल करेंगे ऑब्जर्व करते हुए अपनी सांस को, और अब अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हुए ही एक्सहेल कर देंगे। फिर से इनहेल करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा उतना ही आपकी बॉडी को रिलैक्स फील होगा, उतना ही आपके ब्रेन को रिलैक्स फील होगा। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा, आपके लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, उतना ही आपकी बॉडी बेटर काम करेगी और एक्टिव फील करेगी। आंखें बंद रखेंगे और ध्यान करेंगे बिल्कुल अपने आईज के सेंटर में, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे, अपने थर्ड आई पर ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क के मध्य में ले जाएंगे। टेक योर माइंड जस्ट इन बिटवीन योर आईब्रोज, इस समय दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल जाएंगे। इस समय आप सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में ही, अपने ही अंदर ध्यान करेंगे। कोई भी दुख, तकलीफ, इमोशनली डाउनफॉल, मेंटली डाउनफॉल, हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं। कोई रिलेशन, कोई फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं। केवल आप और आप और आप। आप ही तो ब्लिस हैं, आप ही तो सेरेनिटी है, आप ही तो हैप्पीनेस है। ऐसे ध्यान करते हुए आपके मन में आनंद की लहर, खुशी की लहर फव्वारे की तरह चल पड़ेगी और आप बिल्कुल ही आनंदित फील करेंगे, बिल्कुल ही लाइट फील करेंगे, बहुत ही आनंदमय। केवल और केवल आप स्वयं हैं, बाहर की दुनिया से कट ऑफ, सिर्फ अद्वैत अपने ही अंदर, अपने ही आप में समाये रहना। दिन में कुछ समय तो अपने स्वयं के लिए निकालने बहुत ज़रूरी है। इस आनंदमय स्थिति को जानना और इसका एहसास करना अपने आप में ही अद्भुत है।
आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट फील करेगी, आपका माइंड बिल्कुल लाइट फील करेगा। इस समय कोई भी थॉट, कोई भी बाहर की चीज़ आपके माइंड में नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के अस्तित्व में हो। इस समय कोई ख्याल नहीं, कोई सोच नहीं, कोई मन में सवाल नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, और आउटसाइड प्रेजेंट भी नहीं, केवल इनसाइड प्रेजेंट। बहुत ही आनंदमय। रोज के 10 मिनट आपकी ज़िंदगी में कितने अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं, ये आप स्वयं प्रैक्टिस करके जानिए। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप स्वयं इसे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ध्यान आपकी हर दुख को, हर तकलीफ को धो डालेगा, आपके चित्त को शुद्ध कर देगा, आपके मन को शुद्ध कर देगा। कोई भी वृत्तियां आपके चित्त में हलचल पैदा नहीं करेंगी और आप अर्जुन की तरह, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वैसे ही शुद्ध चित्त, स्थिर चित्त बनने के राह पर चलेंगे। आपका अस्तित्व ही खुश रहने का है, आपका अस्तित्व ही आनंद है। आप खुश रहने के लिए बने हैं, आनंदित रहने के लिए बने हैं। चलिए अब को अपने हाथों को खोलेंगे और बंद करेंगे 3 से 4 बार, और अपने पैरों को भी थोड़ा हिलाएंगे ताकि आप दोबारा से अपनी कॉन्शियसनेस में आ सके, क्योंकि हम डीप डाउन चले जाते हैं उस बहुत ही आनंदमय स्टेट में। वहाँ से बाहर आने का दिल नहीं करता, तो हमें कॉन्शियस स्टेट में आकर फिर दोबारा से द्वैत की दुनिया में आना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के ध्यान के बाद। तो ये था आज का ध्यान का सेशन। आई होप कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।